हमारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि सद्गुरु शिष्य का सच्चा रक्षक और साथी है। वह आवश्यकता और कठिनाई में सदा अंग संग रहता है और मृत्यु के समय और बाद में भी साथ नहीं छोड़ता। सो गुरु ही हमारा सच्चा मित्र है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। भाई गुरदास जी गुरु अर्जुन देव जी के मामा थे। एक भाई गुरदास ने ये पंक्तियाँ लिखी और पढ़कर हर गुरु गोविंद सिंह जी को सुनाई। जय माँ होवे जारनी की पुतु पताए रे। अगर माँ चरित्रहीन हो तो पुत्र को विचार नहीं करना चाहिए। न माँ को सज़ा देनी चाहिए और ना ही उसका साथ छोड़ना चाहिए। गाय माणकू निगालिया पेड़ू पाड़ी ना मारे। जे पीऊ बहू घर हड़वा सत्तू रखे नारे। अगर गाय हीरा खा जाए तो उसका पेट नहीं फाड़ना चाहिए। अगर पति बाहर पराई स्त्री के पास जाता है तो उसकी पत्नी को उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि पतिव्रता रहना चाहिए। अमरऊ चलावे चम दे चाकर विचारे। जे मधुप पिता बावणी लोई लुझणी सारे। राजा चमड़े के सिक्के चलाए, ब्राह्मणी शराब पिए तो लोग मजबूर हैं। जे गुरसागी वर्तदा सिख सिदुरे ना हारे। अगर गुरु कौतुक दिखाए तो शिष्य को डोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन सब उदाहरणों के द्वारा आप शिष्य को अडोल रहने की हिदायत दे रहे थे। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सुना तो सोचा कि इन्होंने बानी तो बहुत ऊंची कह दी, लेकिन इनमें अहंकार की बू है, इन्हें आजमाना चाहिए। यह सोचकर फरमाया, मामा जी काबुल के घोड़े खरीदने हैं, आप जाकर खरीद लाओ। भाई गुरदास जी ने कहा, बहुत अच्छा जी। उन दिनों में कागज़ के नोट नहीं हुआ करते थे, अशरफियाँ होती थी। गुरु साहब ने अशरफियाँ की थैली मंगवाकर आगे रख दी। भाई गुरदास जी ने अपने हाथ से गिनकर थैलियों का मुंह बंद किया और संदूक में डालकर खच्चरों पर लाद दी। उन दिनों रेलगाड़ियाँ नहीं होती थी। भाई साहब बड़े विद्वान थे। कुछ शिष्यों को साथ लेकर गांव-गांव में सत्संग करते हुए काबुल पहुँचे। काबुल में भाई साहब घोड़ों के पठान सौदागरों से मिले, उनसे साथ सौदा किया और कुछ शिष्य घोड़े लेकर लाहौर गुरुजी के पास चले आए। अब रकम चुकाने के लिए तंबू में गए और संदूक खोलकर थैलियों के मुंह खोले तो अशरफियों की जगह कंकड़ और पत्थर दिखाई दिए। बहुत हैरान हुए, सोचा कि पठानों के साथ सौदा नहीं किया है, वे बाहर खड़े हैं, घोड़े बेच चुका हूँ, अगर रकम ना दी तो पेट फाड़ देंगे। बहुत आंखें मल मल कर देखा, मगर उन्हें तो कंकड़ और पत्थर ही दिखाई दिए। आखिर पिछली तरफ से तंबू फाड़कर बाहर निकलकर भाग गए। वह इतना डर गए कि सहायता के लिए गुरु के आगे विनती करना भी भूल गए। ना लाहौर ठहरे ना अमृतसर, सीधे काशी जा पहुँचे। जब शिष्यों को इंतज़ार करते देर हो गई और भाई साहब बाहर ना निकले तो वे खुद तंबू के अंदर गए। वहाँ देखा कि संदूक खुला है, थैलियों के मुंह भी खुले हैं और अशरफियाँ पड़ी हुई है, लेकिन भाई साहब गायब हैं और तंबू एक तरफ से फटा हुआ है। उन्होंने पठानों को अशरफियाँ देकर हिसाब चुका दिया और गुरु साहब के पास वापस आकर सारी बात सुना दी। अब महात्माओं का काम तो सत्संग करना ही है, सो गुरदास जी ने काशी में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग आए हुए थे उनके सत्संग में। जब लोगों ने सत्संग सुना तो कहने लगे कि यह बड़े महात्मा हैं। काशी का राजा भी आपके सत्संग में आने लगा और कुछ ही दिनों में आपका श्रद्धालु बन गया। कुछ महीनों बाद गुरु जी को भाई गुरदास का पता चल गया। उन्होंने काशी के राजा को चिट्ठी लिखी कि आपकी सभा में हमारा एक चोर है, उसके हाथ पांव बांधकर हमारे पास भिजवा दो। चोर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सार्वजनिक स्थानों या सत्संग में चिट्ठी पढ़कर सुना देना। जो चोर होगा वह आप ही बोल पड़ेगा। अब सत्संग में सारी संगत बैठी हुई थी। भाई गुरदास जी सत्संग कर रहे थे। राजा ने वहाँ चिट्ठी पढ़कर सुनाई कि हमारी सभा में गुरु हरगोबिंद सिंह जी का चोर है, वह आप ही बोल पड़ेगा।
यह सुनते ही भाई जी उठकर बोले कि मैं गुरु साहिब का चोर हूँ, मेरी मुश्कें बांधकर गुरुजी के पास ले जाओ। सत्संग में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे कि आप चोर नहीं, आप तो बड़े महात्मा हैं, चोर कोई और होगा। अब मुश्कें कौन बांधे? आपने अपनी पगड़ी के साथ खुद ही अपनी मुश्कें बांध ली। कहा काशी और कहा अमृतसर। उसी हालत में अमृतसर आए। इसका नाम प्रेम है। गुरु साहब ने कहा मामा जी फिर वही वार सुनाओ। अब वह वार कौन सुनाए? अनुभव हो चुका था। पाँव पर गिर पड़े और यह वार कही, जे माऊ पूते विस्ते तिस्ते किसुन प्यारा, जे घर बने पाहुए कहुणे रखनहारा, बेड़ी थोबे पातणी क्यों पारी उतारा, आग लग उजड़ी पवि किस के उतारा, जे करी कहते खाई वाणी को लाहे न सारा, जे गुर भरमाए साग करी किया सिख विचारा। अर्थात अगर माँ ही बेटे को जहर दे दे तो उसका कौन बचा कर सकता है? अगर पहरेदार ही घर में चोरी करता है तो फिर रक्षा कौन कर सकता है? अगर मल्ला ही नाव को डुबो दे तो कौन बचा सकता है? अगर रास्ता बताने वाला ही जानबूझकर उल्टे रास्ते पर चलाने लगे तो पीछे चलने वाले किसके आगे फरियाद करें? अगर बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो खेत की रखवाली कौन करेगा? इसी प्रकार अगर गुरु स्वांग करे या शिष्य को भरमाए तो बेचारे शिष्य की क्या ताकत है कि वह स्थिर रह सके? मतलब तो यह है कि जब भूचाल आता है तो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, वृक्ष हिल जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। सो अगर गुरु स्वांग करे तो वह आप ही शिक्षक को स्थिर रख सकता है और कोई नहीं। सद्गुरु शिष्य का सच्चा रक्षक है और साथी भी। जिस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी ने इस साखी में अपने भक्त को बचा लिया, जैसे उनको तो कोड़ी कंकड़ दिख रहे थे पर वो अशरफियाँ थी, तो गुरु ने सिखाने के लिए एक स्वांग तो रचा पर अपने सेवक की रक्षा भी की। वह आवश्यकता और कठिनाई में सदा अंग संग रहते हैं, चाहे वह हमें कितना ही स्वांग दिखा ले, पर हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। गुरु एक ऐसा मित्र है जो मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि जो दीन दुनिया के मित्र और सगे संबंधी हैं वो तो मृत्यु के समय भी काम नहीं आते। कोई बंदा अगर दर्द में तड़फ रहा हो तो वह उसका भी कुछ नहीं कर सकते, सो वह मृत्यु के बाद तो क्या ही साथ देंगे। सो साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि गुरु को अपना सच्चा मित्र मानकर उनकी सारी बातें माने और उन पर अमल करें। तो साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक साखी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।